जय श्री राम। अभी की जो कहानी है वो चक्रवर्ती महाराज शिवी की कहानी है और महाराज शिवी को शरणागत रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा महाराज शिवी ने क्या किया था कि इतिहास उनको शरणागत रक्षक के नाम से जानती है, ये जानना आवश्यक है। हुआ यूं कि सम्राट शिवी अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे, राजकाज की चर्चा चल रही थी। अचानक ही उनके पास, उनके गोदी में आकर के एक कबूतर छुप गया। उनके गोदी में आकर के उनके कपड़े में एक कबूतर छुप गया और थोड़े ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाज उसके पीछे पीछे आ रहा है। बाज आकर के वहां पर रुक गया और उसने राजा से कहा, हे राजन, आपने मेरा शिकार छुपा रखा है, आप उसे दे दें, मैं लेकर के चला जाऊं। सम्राट शिवी ने कहा, आप पक्षी होकर के भी अगर मनुष्य की भाषा बोलते हैं तो आप कोई साधारण पक्षी तो हो नहीं सकते। आप जो भी हो, इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कबूतर मेरी शरण में आ गया है और शरणागत की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है, इसलिए ये कबूतर तो मैं आपको नहीं दे सकता। तब बाज ने कहा, हे राजन, आप सम्राट हैं, आपका आदेश सर आंखों पे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो कबूतर है वो मेरा भोजन है। मैं भूखा हूं और मुझे भोजन की आवश्यकता है, और इस कबूतर को छिपा करके आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? मुझे भूख लगी है और मुझे अपनी क्षुधा की पूर्ति करने के लिए इस कबूतर को दे दीजिए। महाराज शिवी ने कहा, हे पक्षीराज, आपको दरअसल में उतना मांस चाहिए जिससे आपका भोजन हो सके, तो हम कबूतर के बदले किसी और की भी जान आपको दे दें तो आपको कोई मांस दे दें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पक्षीराज बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, हे राजन, ये पूरा साम्राज्य और ये पूरी प्रजा आपकी शरण में है और आप अपनी प्रजा का बलिदान इस कबूतर को बचाने के लिए क्यों करना चाहते हैं? ये कबूतर दे दीजिए, मैं लेके चला जाऊंगा। राजा ने गहन विचार किया और उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं, मैं अपने किसी प्रजा का बलिदान नहीं दे सकता और ये कबूतर मेरी शरण में आ गया है, इसकी रक्षा भी करना मेरा धर्म है और भूख से आपकी मृत्यु न हो इसका भी मुझे ख्याल रहा है। इसलिए ऐसा करते हैं, मैं अपने शरीर का मांस काट करके आपको देता हूँ, आप उसका भक्षण कीजिए, उससे तृप्त हो जाइए और कबूतर को छोड़ के चले जाइए। पक्षीराज ने कहा, आप सम्राट, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो करके आप अपने शरीर का बलिदान करेंगे इस कबूतर की रक्षा करने के लिए? महाराज ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है, इसलिए आप चिंता न करें, मैं अपने शरीर का मांस काट करके आपको अर्पित करता हूं इस कबूतर के वजन के बराबर। तो ये हिसाब हुआ कि कबूतर के वजन के बराबर मांस महाराज शिवी अपने शरीर से काट करके उस बाज को देंगे खाने के लिए। महाराज शिवी ने तलवार उठाया और तलवार से अपने एक हाथ काट करके और उस तुला पर रख दिया गया। तराजू मंगाया गया था, तराजू के एक पलड़े में कबूतर रखा हुआ था और दूसरे पलड़े में उन्होंने अपने तलवार से काट करके उस तराजू पर रख दिया। अगर प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो कबूतर से एक हाथ भारी होता है, लेकिन राजा एक हाथ काट करके उस तराजू के पलड़े में दूसरे पलड़े में रख दिए और कबूतर का पलड़ा जमीन से उठा ही नहीं। इसका मतलब कि कबूतर अभी भी भारी पड़ गया। उसके बाद से महाराज शिवी ने अपना एक पैर काट दिया और काट करके उस तराजू में रख दिया। महाराज शिवी का एक हाथ और एक पैर उस तराजू में है और दूसरे पलड़े में वो कबूतर है
अभी भी कबूतर का पलड़ा जमीन पकड़े हुए है। इसका मतलब कि अभी भी पलड़ा हल्का है। महाराज शिवी ने बराबर करने के लिए अपनी दूसरी पैर भी काट दी और काट करके उस तराजू में रख दिए। एक हाथ और 2 पैर काट करके रखने के बाद भी कबूतर का पलड़ा भारी था, जमीन में सटा हुआ था। महाराज शिवी का शरीर लहूलुहान हो गया था। शरीर के चारों तरफ रक्त स्राव हो रहे थे। अब जब कोई उपाय राजा को नहीं सूझा तो वो स्वयं ही जाकर के उस तराजू में बैठ गए। बोले, आप मेरा पूरा भक्षण कर लीजिए और इस कबूतर को छोड़ दीजिए। और जब सशरीर वो अपने उस तराजू के दूसरे पलड़े में बैठे तो उनका पलड़ा नीचे जमीन पर आकर के टिक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया। कबूतर ऊपर और महाराज शिवी जो अपना शरीर काट काट करके जिस पलड़े में रखे वो पलड़ा नीचे हो गया। कहने का मतलब यह है कि अब कबूतर के भार से ज़्यादा भार यहाँ पर हो गया और अब पक्षीराज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अगले क्षण ही जो कबूतर थे वो देखते देखते अग्निदेव बन गए। और अग्निदेव ने कहा, हे राजन, आपके त्याग के आगे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं टिक सकता है, फिर मैं अग्निदेव कैसे टिक सकता हूं? आपका त्याग अग्निदेव पर भारी पड़ा और आप अपने त्याग में जीत गए। जब थोड़ी सी आगे नजर बढ़ाई गई तो वो जो बाज था, वो इंद्रदेव में परिवर्तित हो गया। और इंद्रदेव ने कहा, हे महाराज शिवी, आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे बाज और अग्निदेव को कबूतर बनना पड़ा। आप परीक्षा में सफल हुए और आपके त्याग से हम अति प्रसन्न हैं और हम ये घोषणा करते हैं कि आपके जैसा त्यागी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और हम आपको आशीष देते हैं कि आप पूर्ववत स्वस्थ हो जाइए। महाराज इंद्र उनको अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। महाराज शिवी के सारे शरीर फिर से जुड़ जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और अपने राजकाज में लग जाते हैं। ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं इस धराधाम पे जिन्होंने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपने शरीर तक को दांव पे लगा दिया। ऐसी हैं हमारी भारत माता और ऐसे हैं भारत माँ के लाडले। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।